अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तब्दीलियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये लाइव वीडियो जा रहा है, एज़ लाइव वीडियो मैं बना रही हूँ। ये एडिटेड वीडियो नहीं है, क्योंकि अब तक की जो ताज़ा अपडेट्स हैं जलसे जुलूस के हवाले से, मैं आपको उससे आगाह करूँगी। जैसा कि आपको एक दिन पहले ही मैंने खबरों में बता दिया था कि इस्लामाबाद पुलिस ने क्या क्या तैयारियाँ कर रखी हैं और किस किस तरीके से निपटा जाएगा अगर मुतशद्दिद तरीके से जुलूस किया जाता है या धरना दिया जाता है। और अब फाइनली ये खबर आ रही है कि इमरान खान की दोनों बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ में आपको बताऊंगी, कल के ब्लॉग में भी आपको बता चुकी थी कि फ़ौज को तैनात करने का फैसला किया गया था। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना की शंघाई ताउन तंजीम है, उसकी वजह से भी सिक्योरिटी को और मज़ीद बढ़ाया गया। इसके अलावा आपको पता है कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान के अंदर अब बिज़नेस आ रहा है। डैनिश कंपनी के साथ पाकिस्तान ने अपने जो मुआहदे हैं उनको अभी कल परसों साइन किया है। उसके अलावा मलेशिया के वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए थे। उसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन आए हुए थे। अब शंघाई ताउन तंजीम है, उसके साथ जो है वो पाकिस्तान के सारी चीज़ें होंगी और भारत के वज़ीर ख़ारजा भी जो हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई इस तरह का मैस क्रिएट हो, जो कि इस वक्त पीटीआई के लोग जो हैं वो करना चाह रहे हैं, या खान साहब जो इस वक्त करना चाह रहे हैं मुतशद्दिद तरीके से। तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उनकी जो दोनों बहनें हैं अलीमा खान और उज़्मा खान, इनको फाइनली इस्लामाबाद के डी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया गया था। और आपको पता है कि पहले से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुलिस तैनात थी। पीटीआई के कारकुनान में और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जो है वो चलती रही है। पुलिस ने फाइनली इमरान खान की दोनों बहनें अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन उज़्मा खान को डी चौक से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अलीमा खान को और उनकी दूसरी बहन को वैन में बिठाकर ले गई है। वो एक अलग बात है कि कुछ अर्से तक वो उनको छोड़ देंगे, या जिस तरह पिछले दिनों में इन्होंने किया है कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा और छोड़ दिया। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो खबरें हैं वो ये हैं कि उनकी बहनों को पकड़ के पुलिस ले गई है। और इस दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या कहेंगी आप, तो उस पर अलीमा खान ने जवाब दिया कि गिरफ्तार करना है तो कर लें। पुलिस ने अलीमा खान और उज़्मा खान को थाना वुमेन जो है वहाँ पर मुंतकिल किया है। और आपको इसके साथ ही मैंने पहले भी बताया था कि इस पूरे मामलात के अंदर जो है ये डिसाइड किया गया था कि फ़ौज को तैनात किया जाएगा। तो अब उस हवाले से आपको पता है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो होना है इस्लामाबाद में, और उसके लिए फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। शंघाई ताउन तंजीम, जिसको एससीओ की सरबराही इजलास के लिए वफाकी हुकूमत जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज जो है वो आर्टिकल 245 के तहत एससीओ समिट के दौरान जो है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों को संभालेगी। और फ़ौज एससीओ समिट के दौरान जो है वो इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। यानी अगर उस दौरान किसी ने भी मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश की या किसी ने ये हरकतें करने की कोशिश की, तो उसकी ऐसी पिटाई होगी कि वो याद रखेगा। नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा गया है कि फ़ौज की जो तैनाती है वो 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगी, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो फ़ौज के हवाले होगी। और पुलिस समेत दीगर जो इदारे हैं वो फ़ौज के साथ इसमें मुआवनत करेंगे। और शंघाई ताउन तंजीम की जो सरबराही जो इसका इजलास है वो 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें कई ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मलेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं वो तो चले गए हैं। और हाँ, आपको ये बताना है कि पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान जो अभी तक झड़पें हुई हैं, उसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब कल बैरिस्टर सैफ ने तमाम मीडिया चैनल्स को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमारे लोग बाकायदा तौर पर ट्रेंड लोग हमारे साथ आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम क्रेन्स को रास्ते में जो है वो लेकर आएंगे ताकि हम रास्ते से कंटेनर्स को हटा सकें। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि कल के व्लॉग में ही मैंने आपको बता दिया था कि 60 के करीब, वैसे टोटल 400 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से 60 अफराद जो हैं वो अफ़गानी निकले थे। और वो अफ़गानी जो है उनसे गुलेलें भी निकली थी, उनसे पेट्रोल बम्स की जो चीज़ें वो बनाई होती हैं वो भी निकली थी, उन्होंने कील भी अपने पास रखे हुए थे, हथौड़े और डंडे भी रखे हुए थे। अब आपको बताऊं कि वो बैरिस्टर सैफ जो कल तक इस तरह की पुरतशद्दुद बातें कर रहे थे, आज उन्होंने जनाब जी ये सारा इल्ज़ाम जो लोग पकड़े गए हैं उनका इल्ज़ाम लगा दिया है जी नून लीग के ऊपर। उन्होंने कहा है कि एहतजाज में नून लीगी मुसल्ला कारकुनान जो हैं वो शामिल होने के शवाहिद मिले हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए जो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे पुरअमन एहतजाज के अंदर नून लीगी मुसल्ला कारकुनान शामिल होने के शवाहिद मिले हैं। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये लोग हमेशा 9 में जैसे वाक़यात को करवाते हैं और जब नुकसान हो जाता है तो फिर ये लोग कहते हैं कि वो हमारे लोग नहीं थे। पिछली बार इन्होंने सारा इल्ज़ाम फ़ौज के ऊपर लगाया था कि उनके लोग थे, एजेंसियों के लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ करवाया, और अब की बार वो कह रहे हैं कि हम तो बड़ा पुरअमन जो है वो एहतजाज करना चाहते थे और बीच में नून लीग के लोग निकले हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुरअमन एहतजाज में नून लीगी मुसल्ला कारकुनान शामिल होने के शवाहिद मिले हैं। उन्होंने कहा कि सियासत को सियासी इदारों तक महदूद रहना चाहिए, शरीफ ख़ानदान से निजात ज़रूरी हो चुकी है। असल में PTI वालों को वैसे भी नून लीग वालों से शदीद तकलीफ़ है, पीपल्स पार्टी से उनको ज़रा कम तकलीफ़ है, इसलिए क्योंकि काम सारा करवाती है नून लीग, तो ऑब्वियसली तकलीफ़ भी उन्हीं से ज़्यादा होगी। बैरिस्टर साहब ने यह भी कहा कि नाअहल वफाकी हुकूमत पुरअमन एहतजाज को ज़बरदस्ती पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद के कई मकामात पर पुलिस और PTI के कारकुनान के दरमियान जो है वो झड़पें हुई हैं, और पुलिस ज़राए के मुताबिक D चौक से 30 से ज़ायद जो PTI के कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनको थाना कोहसार जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि पुलिस और PTI के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान अब तक बेशुमार जगहों पर झड़पें हुई हैं। मुजाहिरीन के पथराव से 3 पुलिस अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें SP मियां अली रज़ा भी शामिल हैं जो ज़ख्मी हुए हैं अब तक। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जो हमारे मोहसिन नकवी हैं जी, सेनेटर, उन्होंने क्या अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ या इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोल रहे हैं, उन सब के पास असलहा है, और यही वो बात है कि जो लोग पकड़े गए हैं, पता चल गया इदारों को कि इनके पास जो है वो असलहा है, उसी की वजह से ये दूसरी पार्टियों के ऊपर इसका इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जैसे कि बैरिस्टर सैफ ने किया है। अब आपको बताऊं कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं हमारे जी सेनेटर मोहसिन नकवी, उनका कहना है कि एहतजाज करना हर किसी का हक़ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान असलहे के साथ हमला आवर होने आ रहे हैं। D चौक में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। कल भी हमने दरख्वास्त की थी कि अभी जलसे जुलूस या एहतजाज ना करें। इस्लामाबाद के शहरियों से तकलीफ़ के ऊपर हम माजरत खां हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी फोर्स है इसमें किसी के पास भी गन नहीं है। वीडियोज़ और तस्वीर में देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP के जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। उनके पास पूरा सूबा है, जहाँ मर्जी हो उस शहर में जाकर एहतजाज कर लें, लेकिन एहतजाज करना उनका हक़ है, लेकिन ये जो तरीक़ाकार वो अपना रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि वो इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। हमने गैर मुल्की मेहमानों की हिफाजत के लिए इंतजाम किए हैं। बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी अहम है, और बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इक़दाम करने पड़े तो हम करेंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से D चौक में आपको पता है कि जो एहतजाज का इन्होंने किया है आज पूरा दिन, उसके अंदर फाइनली अच्छी बात यह है कि फ़ौज भी तलब हो चुकी है, और आपको मैं बता चुकी हूँ कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो भी 15 से 16 के दरमियान है। फ़ौज भी तलब हो चुकी है, और बुशरा बीबी जो हैं उनके भी केसेस का भी फ़ैसला होना है, और फिर भारत के जो वो हैं वज़ीर ख़ारजा, उनका भी इम्कान है कि वो पाकिस्तान में आएंगे, और इसीलिए जो है इस्लामाबाद में 5 से लेकर 17 अक्टूबर तक जो इदारे हैं, जो फ़ौज है वो तैनात रहेगी। इसके साथ ही मैं आपको इस वक्त जो ताज़ा सिचुएशन है वो बता दूं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा शदीद मायूसी फैली हुई है। मायूसी इसलिए फैली हुई है कि उन्होंने जितनी तैयारी की हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम जो है वो हर सूरत आज खान को रिहा करवा कर लेके जाएंगे, हमने अडयाला पे भी धावा बोलना है, हमने इमरान खान को भी लेकर जाना है, हमने अनारकी भी फैलानी है, हमने जलाओ घिराओ भी करना है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं, ट्विटर स्पेसेस हैं, वो भरी पड़ी हैं, क्योंकि वो लोगों के ऊपर शदीद गुस्सा कर रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी इस तरह का स्पेस करते हैं ट्विटर या हम सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाते हैं कि आज लोग निकलेंगे बाहर, तो लाखों लोग कहते हैं कि आज हम बाहर निकलेंगे, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आती है तो बाहर कोई नहीं निकलता। इस बात के ऊपर वो लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं आपको ज़रा सुनवाती हूँ कि किस तरह से इनकी ट्विटर स्पेस के अंदर जो है वो बातें हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनको गालियाँ पड़ रही हैं इनकी तरफ से कि क्यों नहीं बाहर निकले। मैं आपको ज़रा सुनाती हूँ, ज़रा सुनिएगा। तो लोगों को पता चलता, देखो भी लोग आने शुरू हो गए। नहीं जी, पिंडी और KPK के लोग आएंगे, वो यहाँ पे आके जूते खाएंगे, डंडे खाएंगे, तो फिर हम शायद बाहर निकलेंगे, क्योंकि तब अच्छे अच्छे विजुअल भी आएंगे तो हम बाहर आएंगे। सुभान अल्लाह भाई, माशाल्लाह। औरंगजेब भाई, यूके में मौसम कैसा है?
شدید گرمی نکلی ہوئی ہے, گرمی شدید اچھا بندہ پوچھے پوائنٹ بھائی سے, بندہ یہ پوچھے کہ اللہ نے پیارے ہو جب اسلام آباد میں ٹکٹیں دی جا رہی تھی تو اس وقت نہیں پتا سی کہ سارے حرام دے ٹکٹاں پہ لیندے نے. بتایا نہیں میں نے, نہیں تو میں نے نہیں بتایا سارے حرام دے ٹکٹاں لے گئے نے میرے گوانڈی. فائزہ یہ تو بتائیں کہ ابھی اس وقت کلٹے کا کیا فائدہ ہے؟ وہی کہتے ہیں نا اس وقت میں گڑ نہیں رہا, میں جو آپ لوگ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں نا, پھر وہ مجھے یار الٹیمیٹلی دماغ خراب ہوتا ہے کہ آپ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم کوئی نہیں جانتے لالا جی, ہم صرف سچائی, آپ لوگوں کا جو ہے نا آپ سچائی ہضم نہیں کرتے ہو. آپ کہتے ہیں جی خالی بھی ہے تو مت بتائیں خالی ہے, نہیں. آپ لوگوں کو سچائی ہضم نہیں ہوتی, آپ لوگ چاہتے نہیں ہو, بتانا نہیں چاہتے ہو, لوگ نہیں نکل رہے, حرامدے کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ اندازہ کریں کہ اتنی فرسٹریشن اس وقت پی ٹی آئی کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور وہ پریشان ہوئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جتنی تعداد میں ہم نے کہا تھا کہ باہر نکالنا ہے کیوں نہیں نکلا. پچھلی دفعہ خان صاحب نے گالیاں دی تھیں, جاہل اور نالائق کہا تھا بیرسٹر گوہر کو, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے ہیں, یا اگر بیرسٹر گوہر باہر نکلے بھی ہیں تو لوگوں کو واپس لے کر چلے گئے ہیں. علی امین گنڈا پور کو انہوں نے کہا تھا کہ اب کی بار جو ہے وہ مجھے اڈیالہ جیل سے نکلوا کے لے کے جاؤ. ابھی 2 دن پہلے خان صاحب نے علیمہ خان کے تھرو ایک بڑا ہی ایموشنل قسم کا بیان دیا تھا, اور علیمہ خان نے کہا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے کہ میرے کپڑے گل گئے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اہل یوتھ کا یہ حال ہے کہ انہوں نے جا کے لنڈے کے اندر جو ہے نا قیدی نمبر 804 نکروں کے اوپر لکھوا کے تو وہ خریدنا شروع کر دی, مطلب اس کو ٹرینڈ بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال رہے تھے. یہ ان کا یہ لیول ہے, ٹھیک ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پھر سے آگ بگولا ہو کر فرسٹریٹڈ حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ادارے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب وہ جو دھرنوں والی سیاست ہوا کرتی تھی نا, کہ آپ کہیں پر بھی دھرنا دو, جلسہ کرو اور پھر اس کے بعد اس حکومت کو توڑ دو, ختم کر دو, اب ادارے اس وقت ایک پیج پہ ہیں. حکومت اپنا کام کر رہی ہے, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. پی ٹی آئی ایک ہسٹری بن چکی ہے. وہ لوگ جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اب وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بہرحال اب تک کی جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, فردر جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو بتاتی جاؤں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.